चैप्टर 2 का यूटिलिटी एनालिसिस कि भाई साहब हर चीज की एक यूटिलिटी होती है। आपको कोई चीज यूटिलाइज होगी, किसी इंसान को वो चीज यूटिलाइज नहीं होगा। जैसे तुम्हारे लिए 50,000 का लैपटॉप इज मोर देन इनफ, और लोग 2.5-3 लाख के लैपटॉप लेते हैं, जैसे मैकबुक प्रो लेते हैं या आईपैड्स वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े एकदम 1 TB की हार्ड डिस्क वाले, ये और वो SSD हार्ड डिस्क वाले। तुम बोलोगे पागल है क्या, 3 लाख के लैपटॉप में क्या होता है, दिखता तो उतना ही है ना साला। किसमें डाल के बताओ जो भी हो जाते हैं। तो हर इंसान को अपनी अपनी चीज की यूटिलिटी अलग अलग है, बराबर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा तुमको, सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ओ काली माता तू देखना इधर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। पानीपुरी को देख के पानी आ रहा है। सर सबसे पहले यूटिलिटी ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार वाला कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब सबके लिए अलग अलग रहेगा। आपके लिए हो सकता है ये आईपैड काम का नहीं हो, मेरे लिए आईपैड काम का, क्योंकि मेरा ये बिजनेस है। आपके लिए आईपैड एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। एंटरटेनमेंट के सोर्स के लिए आप 1 लाख रुपया खर्चा करने की इच्छा नहीं रखोगे। मेरा बिजनेस एक्सपेंस है तो मैं 1 लाख का खर्चा करने की इच्छा रखूंगा। इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सेकंड, सर इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। हर इंसान टू इंसान डिफर करता है। भली मेरा बिजनेस है, लेकिन हर इंसान 1 लाख का लैपटॉप आईपैड खरीदेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स भी उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तीसरा, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। किसी के लिए कोई चीज करना सही है, किसी के लिए कोई चीज करना गलत है। आई बात समझ में? जैसे लॉटरी का बिजनेस, कोई स्टेट के लिए इट इज इलीगल, कोई स्टेट के लिए इट इज 100% लीगल। तो अब यहां पे यूटिलिटी, उस स्टेट को वहां से रेवेन्यू ज्यादा आता है तो लीगल है। दारू पीना, अब पानी नहीं गिराने का रहा है ऐसे मुंह से, दारू एथिकली तुम्हारे हिसाब से राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग, लेकिन भगवान को भी तो चढ़ाती है ना, तो वहां पे वो राइट हो जाता है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो जाता है और साथ में एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट हो जाता है। तेरे को नहीं पता? पीके नहीं देखी क्या तुमने? तो सनम रे, देख तेरा जीवन उसमें खत्म हो जाना है। हाँ। फोर्थ, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। सर यूजफुलनेस और यूटिलिटी दोनों में फर्क होता है, करेक्ट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। सर मजा आ रहा है लेकिन यूटिलिटी नहीं है, दोनों में फर्क है, ठीक है। ऐसे बैठ के मस्त सीसीटीवी कैमरा में सबको जाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, उसका यूटिलिटी तुमको कुछ नहीं है ना, क्या करोगे यूटिलिटी लगा के, करेक्ट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। सर यूटिलिटी तो है लेकिन उसका सेटिस्फैक्शन हमको पूरा नहीं आता है। जैसे आगे जाएंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये कौन सा पता है? DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है समझेंगे। फिर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। अब जैसे ईशा गोवा गई थी, ईशा ने गोवा में वाटर स्पोर्ट्स किए, वाटर स्पोर्ट्स करके बाद में बनाना राइट में बैठी, बनाना उड़ गया। अरे पैराग्लाइडिंग में उसको लगा कि कोई है ही नहीं ऊपर, ऐसे रस्सी ऐसे लग रहा है तो पतंग उड़ा रहा है कोई इंसान, वजन ही नहीं ना। तो वो सब करने के बाद जब नीचे उतरी तब उसको पूछा तेरे को मजा आया क्या? बोले मजा आया। बोले कितना? अब उसको क्या बोलना, कितना, इतना, 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 बहुत मजा आया। बोले अरे बहुत कितना, 2 किलो, 4 किलो, 3 लीटर, 5 लीटर, 2 टन, 15 टन, कितना? सर ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। आई बात ध्यान में? वो जैसे होता है ना निब्बा निब्बी, मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूं, बहुत सारा मतलब कितना रे? अरे तू बाकी इसमें हंसता नहीं, इसमें बराबर हंसता तो चोट्टा नहीं। आज कौन सा डे? बेशरम मंडे ना। सो बैड, सो बैड। चलो, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द बॉन्ड। इंटेंसिटी ऑफ द बॉन्ड, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ ऑन द बॉन्ड्स। क्यों इंटेंसिटी ऑफ द बॉन्ड? मतलब सपोज तुमको रेगिस्तान में छोड़ दिया, तुमको रेगिस्तान में छोड़ दिया, 10 दिन तुमने बिना पानी के निकाले, ऐसे तुमको पानी दो तो तुम हर हर गंगे करके तुम अमरावती में, वहां पे तुमको उस चीज क्या, वहां पे इतना इंटेंसिटी तुम क्रेव करोगे कि मेरे को पानी चाहिए, तो वहां पे तुम्हारी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर गया कि तुमको उसकी यूटिलिटी कितनी होगी। एक बात ध्यान में, नहीं तो आधा घंटा सालों नहाने में लगाते हो तब तुमको इज्जत नहीं आती पानी की, 10 दिन बाद में बराबर इज्जत आएगी पानी की, बराबर है। लास्ट यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन डिमांड। डिमांड ज्यादा तो यूटिलिटी ज्यादा। अगर तुमको 6 लाख के एप्पल टीवी का डिमांड ही नहीं है तो तुमको इस चीज की यूटिलिटी नहीं है, सीधी सी बात है।
अगर यूटिलिटी होती तो तुम उस चीज की डिमांड करते, और अगर यूटिलिटी नहीं है तो तुम उस चीज की डिमांड ही नहीं करोगे। एज सिंपल एज दैट। सो सर व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल जे तक फटाफट लर्न करके दो, फास्ट। हाँ 8 पॉइंट कर लो, एच तक कर लो, मतलब एच तक के पॉइंट्स कोई भी 8 पॉइंट कर लो, फटाफट फास्ट लर्न करके दो। डन डन डन, गायत्री डन, वंश चालू कर। अबे सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। एक और बोलते नहीं तो तीसरा इंसान है ना वैसे शुरू करेगा, बोल तू। हाँ नहीं, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, एथिकली न्यूट्रल। मैं लगा दूंगा, तो आगे का बोल। बेसिक, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड, differs from usefulness, it is an hypothetical concept, utility differs from pleasure, 8 पॉइंट 10 बोल दे। नहीं वो डिफर पेपर वाला छोड़ दे, 7 पॉइंट बोल तू, 3 गायब कर दे। इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एथिकली न्यूट्रल, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, डिपेंड्स ऑन डिमांड। एक और बोल दे बस। अच्छा डिफर्स वाले बोल दे तीनों, चल। यूजफुलनेस, ठीक है चलो पहले इसके अंदर के लर्न कर लेते हैं, फिर आते हैं फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी। सर व्हाट आर दी फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, सॉरी व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। सर सबसे पहले आता है फॉर्म यूटिलिटी। सर व्हाट डू मीन बाय फॉर्म यूटिलिटी? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हो तो उसको बोला जाता है फॉर्म यूटिलिटी। सेकंड प्लेस यूटिलिटी। सर प्लेस यूटिलिटी मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह पे आप चेंज करते हो उसको बोला जाता है प्लेस यूटिलिटी। से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई चीज एक्सपोर्ट होने के लायक है तो उसको बोला जाएगा प्लेस यूटिलिटी। थर्ड सर्विस यूटिलिटी। सर एक इंसान जब दूसरे इंसान को सर्विसेज देता है तो हो गया सर्विस यूटिलिटी, सीए, सीएस, डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स एक्सेट्रा। नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी मतलब एक इंसान जब अपना नॉलेज ट्रांसफर करता है, जिसको केटी बोलते हैं, एटी केटी नहीं, केटी, नॉलेज ट्रांसफर, उसको बोला जाता है नॉलेज यूटिलिटी। फोर्थ पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन बोले तो पजेस करना, मतलब पजेसिवनेस नहीं है ये तुम्हारा। पोजेशन मतलब ओन नहीं, ओनर नहीं। पोजेशन अलग होता है, ओनरशिप अलग होता है। ये फोन मेरा है, लेकिन अगर ये फोन मैं आदित्य को दे देता हूं तो ओनरशिप मेरी है, लेकिन पोजेशन आदित्य के पास में। पोजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। कोई दोस्त अपनी गाड़ी मेरे घर पे पार्क करके जाता है तो क्या मैं उस गाड़ी का मालिक बन गया? ओनर आज भी वो है, पोजीशन भली मेरे पास में। कल जाके तुम्हारी कार या तुम्हारा ट्रक टो हो जाता है, आरटीओ वाले उठा के लेके जाते हैं ऐसा ऊपर कुणी लगा के, उनके आरटीओ के ऑफिस में जमा है, तो क्या तुमने तुम्हारी गाड़ी बेच दी? आरटीओ को जाके बोलोगे ला 10 लाख रुपए ला इस गाड़ी के, बोले तूने गाड़ी ले ली तो आज से तू मालिक, उसके लिए पैसा दे दे। भाई साहब पोजीशन उसके पास में, ओनरशिप आज भी तुम्हारे पास में। तो सेल ऑफ गुड्स में जब आप उधारी पे किसी को माल बेचते हो, अभी तक बेचा नहीं है, उसको थोड़े दिन के लिए आपने दिया है कि तो यूज करके देख, जमा तो ठीक वरना रिटर्न कर देना, जैसे 21 डेज रिटर्न होता है, ठीक है। लास्ट इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब ब्लड बैंक। टाइम यूटिलिटी मतलब जब भी कोई इमरजेंसी आएगी उस टाइम पर उस चीज की यूटिलिटी आती है। एग्जांपल ब्लड। अब तुम खून देते हो तो क्या 2 मिनट में किसी और को चढ़ा देते हैं क्या? मंदिर का प्रसाद है भाई साहब, उसको स्टोर करके रखते हैं, जब भी कोई इमरजेंसी आएगी तब हम उसको डोनेट करेंगे। अरे आई के बात समझ में? पक्का? फटाफट पढ़ के दो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी।
टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। चलो हुआ, डन, पक्का। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पूछा तो आ जाएगा है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पूछा तो आ जाएगा। बता फिर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो एम आई प्राइस थ्योरी, स्लाइसिंग मेथड, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, पार्शियल इक्विलिब्रियम, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बस, थ्योरी ऑफ सॉरी फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनकम थ्योरी, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, जनरल प्राइस लेवल, जनरल इक्विलिब्रियम, ग्रोथ मॉडल्स, पॉलिसी ओरिएंटेड, जनरल प्राइस लेवल। क्लियर है? पक्का। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी। सानिया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इस चैप्टर का? क्वेश्चन बता। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या क्या थे? रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, डिफर्स फ्रॉम, तीनों बोल दे। डिफर्स फ्रॉम, सेटिस्फैक्शन, यूजफुलनेस, प्लेजर, हेल्प कर कृतिका उसको, एथिकली न्यूट्रल। और भी कुछ छोड़ा इसने? कौन सा? यूटिलिटीज मल्टीपर्पज, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल। चलो यहां तक क्लियर है सब, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, सर यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट अब यहां पे देखना बिल्कुल, यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। यूटिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हमेशा दो चीज में डिवाइड होगी, एक होती है टोटल यूटिलिटी, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल वर्ड कहीं तो भी पढ़ा हुआ है यार, मार्जिनल वर्ड कहीं तो भी पढ़ा हुआ है। क्या क्या? फैक्टर्स ऑफ माइक्रो, फैक्टर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल क्या था? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अच्छा, ऐसा कुछ तो भी याद आ रहा था मेरे को। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब समेशन, ये क्या है? आड़ा एम नहीं है वो, इट्स अ समेशन, समेशन ऑफ ऑल यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल यूनिट्स। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट। आई क्या बात समझ में? ठीक है सर। अच्छा, मेरे को कोई एग्जांपल दे पाएगा कि व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, या मार्जिनल यूनिट मतलब कैसा होता है? कोई एग्जांपल में बता पाएगा? कोई भी हाँ। नहीं, यूनिट के मतलब इसके अलावा कोई एग्जांपल, जैसे फॉर एन एग्जांपल चपाती कंज्यूम कर रहे थे, एक और कंज्यूम कर रहे हैं। नहीं मतलब मैं वैसा नहीं, जैसे 5 लोग थे, 5 लॉग नहीं है, 5 लोग थे। हाँ बोल, एग्जांपल दे रही है। 10 प्रिंट आउट निकाली थी, 10 प्रिंट आउट का एक सेट था, 10 प्रिंट आउट का मैंने एक पैकेट खरीदा, और जब 10 प्रिंट आउट का मैंने पैकेट खरीदा तो उसकी कॉस्ट थी 10 पेजेस का एक पैकेट था।
जिसका कॉस्ट था 50 रुपीज। तो भाई साहब मेरे को अगर 10 प्रिंट आउट निकालनी थी तो मैंने एक पैकेट खरीदा जिसके लिए मैंने 50 रुपए पे कर दिया, और ये मिलता हमेशा पैकेट में ही है। अब क्या हुआ, लास्ट में आई वंशिका, तो मेरे को उसके लिए एक एक्स्ट्रा पेज निकालना पड़ेगा, मतलब मेरे को एक एक्स्ट्रा पैकेट खरीदना पड़ेगा। तो अब इसकी पूरी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 रुपए। मतलब ये 50 रुपए पूरा इससे वसूल करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मेरा काम 50 रुपए में हो रहा था, इस एक इंसान के वजह से मेरे को पूरे 50 रुपए का खर्चा करना पड़ा। तो ये आखिरी का खर्चा कौन बेयर करेगा? तो सर ये जो मेरा एडिशनल 50 रुपए का खर्चा हुआ, दिस खर्चा इज माय मार्जिनल एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ वन एडिशनल यूनिट। आई के बाद ध्यान में। या फिर केस 2, सर जैसे मैं बताया कि 5 लोग जा रहे थे नागपुर, तो हम सेंट्रो कार में लेके जा रहे थे। सेंट्रो कार में 5 लोग बैठ जाते थे। सेंट्रो कार का एक्सपेंस होगा सपोज 2000 रुपीज। अब हमने सब दोस्तों को पूछा था कि हम नागपुर जा रहे हैं, तुमको किसी को चलना है क्या? सब लोगों ने नहीं 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 बोला, और बाद में एक भूली भटकी आई। अब इसके लिए आइडियली तो कुछ जरूरत नहीं थी, कैरियर पे भी बिठा के लेके जाई थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पकड़ के बैठ जाती तो इतना ही नसीब हमारे। बट इसके वजह से अब हमको हमारी कार चेंज करनी पड़ी, हमको एसयूवी लेनी पड़ी, और उसका खर्चा जो हुआ वो 2300 रुपए का हो रहा है। तो मेरा कितना एडिशनल एक्सपेंस हुआ? और ये क्यों हुआ? क्योंकि एक इंसान ऐड हो गया। तो ये 300 रुपए का खर्चा कौन बेयर करेगा? ईशा। दिस इज मार्जिनलिज्म कॉन्सेप्ट। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड होने पे क्या खर्चा होता है। जब मैं बात करूं सेटिस्फैक्शन की, तो सानिया को जब पानी पूरी का फोटो देखा उसने, तो उसको बड़ा मन ललचाया कि ओ माय गॉड टू लव, आज तो बस अब ये खाना ही है पानी पूरी। तो ये दौड़ी दौड़ी भागी भागी घर पे गई कि मम्मी मेरे को अभी का खाना दे दो, शाम में मैं खाना नहीं खाने वाली हूँ, शाम में मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पूरी खाने वाली हूँ। तो मम्मी ने जब उसको खाना दिया तो उसने सारा खाना रिटर्न कर दिया, बोले मैं सिर्फ 1 रोटी दाल और इतने से चावल खाऊंगी 2-3 किलो के। बोले बस मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि शाम में मेरे को पानी पूरी खाना है, तो जितनी मैं भूखी रहूंगी उतना मेरे को ज्यादा मजा आएगा। तो उसने इतना सा खाना खाया और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बैठ गई कि बोले अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, जब तक प्रण लिया है, अब जब तक मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगी उसके पहले कुछ भी नहीं खाऊंगी। ऐसा उसने खाना खाया 1 बजे, और शाम में 7 बजे उसका प्लान था कि मैं पानी पूरी खाने जाऊंगी। 5 बजे उसको भूख लग गई, पसर गई वहीं पे कि मेरे को कुछ तो भी खाने को होना। तड़पड़ करने लगे, लोगों को लगा मिर्गी आ गई इसके आंग में। मिर्गी नहीं आई थी, उसको एकदम ऐसा भूख चढ़ गई थी सर में। तो भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ हवा खाऊंगी लेकिन कुछ खाना नहीं खाऊंगी। वो 7 बजे तक रुकी, 7 बजे जाके सीधा महाराज के सामने जाके बैठ गए। वो राजा पेट वाला, अरे वो बजाज ऑटो के बाजू वाला अमित चाइनीज के लाइन में। तो राजा पेट पर रहती रे बेशरम औरत। हाँ, उसके सामने जाके बैठ गई तो पता चला महाराज आने का था। तेरे को भूख लगी तो महाराज थोड़ी घर से आएगा। महाराज आता है 7:30 बजे। अब तो कंट्रोल नहीं होवे, बस इधर उधर टहल रही है कि 7:30 बजे आप टहल रही है, इधर उधर घूम रही है। घड़ी देखा तो 7:05 हो अभी तक नहीं। उसको वही के खाना था, उसके लिए तो वेट कर रही थी वो पूरे टाइम से। खाएगी तो वहीं पे खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी। और जब तक पानी पूरी नहीं खाएगी तब तक कुछ नहीं खाएगी, भले 2 दिन क्यों ना हो जाए। खुदा को प्यारी हो जाएगी लेकिन पानी पूरी के अलावा कुछ नहीं खाएगी वो। ये उसने प्रण लिया हुआ था, बस आज तो यही होगा जो भी होगा। नहीं, महाराज के घर पे जाएगी तो घर पे थोड़ी देगा तेरे को। ही वेरी प्रोफेशनल, और दुकान के अलावा बात नहीं करता। आखिर 7:30 बजे जैसे वो आ रहा था ये गाना गाने, देखो देखो वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। उसके राहों में फूल बिछाने लग गए कि आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। 7:30 बजे वो एकदम आ गया, लेकिन उसने बांटना शुरू नहीं किया। पहले अगरबत्ती धुआ हुआ। जिस इंसान को वो अभी तक भगवान मान रही थी उसी इंसान को गालियां देने लगे, कुत्ते जल्दी करना रे, भूख लग रही है यहाँ पे। किडनी ने जवाब दे दिया, अब तो आजू बाजू में इतनी अलग अलग स्मेल आ रही है, अब नहीं रहा जाता। आखिर ठीक 7:45 पर वो घड़ी आई जब उसने वो पानी का ढक्कन खोला, वो ड्रम हांडा, हाथ सैनिटाइज में, बोले वो सब मैं कर लूंगी, तू दे, मैं सैनिटाइजर के साथ पी लूंगी, तू दे अभी सिर्फ। आखिर उसने वो पूरी लिया, उसमें बराबर एकदम सिमेट्रिकल गड्ढा किया,
फिर उसमें मूंग चने वने सब भरे, उसको खाना है ना रे, तेरे को थोड़ी खिला रहा मैं। चटनी, हाँ बोले मीठी चटनी थोड़ी एक्स्ट्रा, फिर उसने ऐसा पानी में डाला, प्लेट दिया, उसने रखा। वो ऐसे प्लेट देख के ऐसे उसके हाथ थर थर करने लग गए कि जैसे उसके हाथ में क्या दे दिया, एक बच्चे के हाथ में जैसे खिलौना आ गया। बस उसने वो उठाया, उठाते से जैसे मुंह में निवाला डाला, लाइक हाँ निर्वाणा प्राप्त हो गया उसको वहीं पे। बोले अब तो मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, आज तो भगवान उठा ले तो भी कोई दिक्कत नहीं बची मेरे को मेरे लाइफ में। मजा आया कितना बता नहीं सकते, पूछो मत, बोले आपको कितना मजा आया, आप और दो। उसने एक और दिया, जितना पहले में आया था उतना तो नहीं आया, लेकिन मजा तो अभी भी कांस्टेंट है, आ रहा है। तीसरा दो दिया, अब तक पेट भर गया था ना थोड़ा बहुत, 10% ही भाई। चौथा दिया, पांचवा दिया, छठवा दिया, डकार मार दी उसने मुंह पे उसके। बट फिर भी पेट भरा, मन नहीं भरा था। बोले और दो। हम तो इंडियन है, और बताओ कि बिना कुछ होता नहीं हमारा, हमको तो कम में बम चाहिए। बोला अभी एक प्लेट में 10 पानी पूरी आती होगी एग्जाम्पल, तो उसकी 6 हो गई थी, पेट भर गया, मन नहीं भरा था, तो छोड़ेगी थोड़ी 4 को, गुज्जू ठहरी वो तो जिसमें। और दो, 7वीं खाई, 8वीं खाई, अब थोड़ा अनईजी होने लग गया उसको, लेकिन 2 तो बची हुई थी ना। अब 9वीं खाई, अब तो एसिडिटी हो गई, डकार तो गई बाद में, अब एसिडिटी होना शुरू हो गई। 10वीं खाई और उल्टी कर दी। हेड साला, फिर घर जाके खाना खाया। मैं क्या करूं, तूने किया। तो जो मजा उसको पहले पानीपुरी में आया था, वही मजा सजा बन गई उसकी 10वीं पानीपुरी में। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये देखो, ये यूनिट्स ऑफ पानीपुरी है, ये यूनिट्स ऑफ पानीपुरी है। दिस इज टोटल मजा, टोटल, और ये मार्जिनल मजा। सर जब पहली पानीपुरी खाई टोटल मजा 10 का आया, और मार्जिनल मजा भी 10 का ही आया, क्योंकि पहले तक भूखी थी, और जैसी एक खाया तो पूरा मजा आया, पूरा मजा तो टोटल मजा आया। दूसरी पानीपुरी खाई तो टोटल मजा 18 हो गया, 20 होना चाहिए था बट 18 हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत पेट भर चुका था। तो मार्जिनल मजा कितना आया, 10 तो पहले हो चुका था, और अभी तक टोटल 18 हुआ, तो मार्जिनल मजा कितने का आया, 8 का। अरे समझा क्या, टोटल और मार्जिनल कैसे निकाल रहे। थर्ड खाया, टोटल मजा 24 का आया, उसमें से 18 तो पहले ही आ चुका था, तो अभी एडिशनल तीसरे यूनिट से कितना मजा आया, 16 का, सॉरी 6 का। चौथा खाया 28 का, मार्जिनल मजा आया 4 का। पांचवा खाया 30 का, मार्जिनल मजा आया 2 का। छठवा खाया, टोटल मजा 30 का ही आया, कुछ फील ही नहीं हुआ उसको खाया करके, अभी हो गया ना, धप गई थी, ये यहाँ पे डकार मारा था उसने, तो उसको मार्जिनल मजा कितने का आया, कुछ मजा नहीं आया। अब मजा हो गया था सब खत्म, अब तो बस उसको वो 10 पानीपुरी खत्म करनी थी गुज्जू को, इसके लिए वो खाई जा रही थी, तो अब मजा नहीं, अब सजा बनते जा रही है। अब जैसे उसने 7वीं पानीपुरी खाई, टोटल मजा 28 हो गया, अबे 30 था 28 हो गया, क्योंकि अब मजा नहीं आने लग गया, अब एसिडिटी होने लग गई थी। तो मेरा मार्जिनल मजा नहीं, मार्जिनल सजा होने लग गई थी। आखिरी 9वीं जब खाई ना, तब टोटल मजा 10 का ही बचा, और मार्जिनल मजा -10 का हो गया। जो स्टार्टिंग में उसको पूरा मजा आया था मार्जिनल में, वो आखिरी में उतना ही नेगेटिव हो गया, इलनेस पे कन्वर्ट हो गया। अरे ऐसा ही होता है ना, दिस इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये टेबल याद से समझना, सबसे पहले TU एंड MU ये किसी के नाम नहीं है। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द फर्स्ट यूनिट विल बी सेम, 10-10। आफ्टर एवरी यूनिट टोटल यूटिलिटी बढ़ते जा रही है, बट मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रही है। देख लो तुम्हारा टेबल, करेक्ट है। तीसरा, एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीचेस इट्स मैक्सिमम। कौन सा स्टेज है, कितवीं पानीपुरी पे, जब उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई, 5वीं 6वीं कितनी थी, फर्स्ट हाईएस्ट कब आया उसका, 5th पे, एंड रिमेन्स कांस्टेंट 6th पे। वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0। देख लो आप 0 हो गया कि नहीं हो गया। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेटिएटी।
ये कॉन्सेप्ट तुमको पूछ सकते हैं, सर व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ सेटियाटी? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सेटियाटी मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वेयर TU इक्वल टू मैक्सिमम एंड MU इक्वल टू 0। आफ्टर दिस पॉइंट सर टोटल यूटिलिटी ड्रॉप होने वाली है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने वाली है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ सेटिएटी अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ सेटिएटी, पांचवी पानीपुरी या छठी पानीपुरी का इसने स्टॉप करना चाहिए था। रैशनल इंसान ऐसा करता, बट ये रैशनल थोड़ी, ये तो गुज्जू है, ये नहीं स्टॉप होगी। पैसा दिया है पूरा उपयोग करेगी, उल्टा फूल बिखारे उसके भी तो पैसे गए ना। A rational consumer should stop his consumption, otherwise the consumer starts experiencing the ill effects of consumption. वो मत, अरे आया कि नहीं आया ध्यान में? पक्का समझा ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझा? चलो उसके बाद में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स अजम्पशन। यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ द बॉन्ड। सर इसके अजम्पशंस क्या होते हैं? अच्छा देखो, तुम ये ग्राफ देखोगे तो इस ग्राफ को मैंने डिनोट किया है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी, और ये है कमोडिटी। ये देखिए इसका ग्राफ नीचे नीचे जा रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है जो नेगेटिव जा रहा है, दिस बिकम्स योर डिसयूटिलिटी। बराबर है ना? अजम्पशंस क्या है? रैशनलिटी, सेकेंड कार्डिनल मेजरमेंट, तीसरा होमोजेनिटी, चौथा कंटिन्यूटी, फिफ्थ रीजनेबिलिटी, सिक्स्थ कॉन्स्टेंसी, सेवेंथ डिविजिबिलिटी, एट सिंगल बॉन्ड। पहले पढ़ लो फिर इसके अंदर का समझेंगे, फटाफट लर्न कर लो। डन? पढ़ फटाफट। डन? पक्का? सोच लो। चिमू भाई पक्का? अरे चिमू भाई छोटी सी भाई, हाँ। पक्का ना? कोई टेंशन नहीं? पक्का? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो MA स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, theory of income and development, income and development, income and employment, हाँ second, theory of और भी हेल्प कर उसको, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड कशिश हेल्प कर, थर्ड थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, फोर्थ खुशी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, लास्ट वाला एकदम लास्ट वाला वही बचा ना, एकदम लास्ट वाला ही बचा है, नहीं थर्ड वाला बचा है, सॉरी थर्ड वाला बचा है। गायत्री हेल्प कर, हाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया ना, वही है, अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। मैं क्या बोल रहा था गायत्री, मेरे को ये बताना तू कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ DMU?
कंटिन्यूटी, पलक हेल्प करेगी तेरे को बोलना, रैशनलिटी, हाँ डिविजिबिलिटी, हियर सिंगल वांट, होमोजेनिटी बोल दूं तेरे बिहाफ पे, ठीक है, होमोजेनिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, हाँ तू, डिविजिबिलिटी, हाँ रैशनलिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, नहीं याद नहीं है, हालांकि कॉन्स्टेंसी, हो गए सारे, सारे बोलने तेरे को, एक बचा है, कौन सा बचा है, कार्डिनल हो गया, सारे बोल, हाँ तू बोल, rationality, reasonability, cardinal measurement, homogeneity, divisibility, constancy, continuity, single. करेक्ट। चलो रैशनलिटी, सबसे पहले सर रैशनल होना जरूरी है इंसान, ये रैशनल थी क्या, उसने स्टॉप कर देना चाहिए था छठवें के बाद में। कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल, इट मींस दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि डीएमयू में एक कंज्यूमर रैशनल होता है। सेकंड, कार्डिनल मेजरमेंट, द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डियली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। आइडियली होता है क्या, क्या आप अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो क्या न्यूमेरिकल्स में, बट ये ऐसा अज्यूम करता है। Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare. Full stop. Homogeneity. All units of commodity consumed are exactly homogeneous or identical in shape, size, color, taste, etc. Ideally ऐसा होता है क्या? Suppose एक पानीपुरी के बाद में दूसरी पानीपुरी में उसने पूरा मीठा बना के दे दिया, या उसने चटनी चेंज कर दी, या उसने अति तीखा बना दिया, तो तीसरे खाने की इच्छा मर जाती है। आइडियली तुम्हारा सेटिस्फैक्शन छठवें पे खत्म होना चाहिए था, बट तुम्हारी इच्छा तीसरे पे मर जाती है। आया कि नहीं ध्यान में, मतलब अगर तुम्हारा सब कुछ सेम है तो ही ये पॉसिबल है। क्या पानीपुरी की हर साइज सेम होती है? क्या पानीपुरी का हर इसमें मेजरमेंट सेम होता है? क्या पानीपुरी की हर इंसान की टेस्ट सेम होती है? नहीं होता सर। तो ये अज्यूम करता है होमोजेनिटी के नाम पे। फोर्थ, कंटिन्यूटी, ऑल यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी आर कंज्यूम इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। बहुत सी बार क्या होता है कि पानीपुरी के वहां पे बैठे हो, खड़े हो, मतलब सपोज तुमने एक पानीपुरी लिया, दो पानीपुरी लिया, तीन पानीपुरी लिया, उसने किसी और को चालू कर दिया, तुम्हारी लिंक टूट जाती है, फिर मजा आता है क्या खाने का? नहीं आता, तेरे को तो आता ही है, कुछ भी तो आधे घंटे बाद दे रहेंगे बस। आइडियली क्या होता है कि अगर तुम्हारी खाने की लिंक टूट गई तो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी नीचे हो जाता है, क्योंकि वो लिंक होनी चाहिए। ऐसे 4 लोग, सपोज 10 लोगों को बैठा है, एक खाया, फिर वो 10वें के बाद में तेरा नंबर आएगा, वो जान पे आती है। मैं मेरी बात करूं तो आती है, ठीक है। तो ये क्या अज्यूम करता है कि भाई ये कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअसली तेरे को मिल रहा, तूने खाया रखा, खाया रखा, खाया, अरे बस कर, रुक जा, ऐसा कंटिन्यूटी में हुआ तो ये अज्यूम करता है, ठीक है। फिफ्थ, रीजनेबिलिटी, ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। तेरे को भी पानीपुरी पसंद है, तेरे को भी पसंद है, तेरे को भी पसंद है, तेरे को, तेरे को, तेरे को, तेरे को, तेरे को, सबको पसंद है पानीपुरी, और सबको एक जैसा ही पसंद है। ऐसा हो जाए पॉसिबल है क्या? वो देखो खातीस नहीं पानीपुरी, मुंह ही नहीं खुलता उसका पूरा, वो पानीपुरी चम्मच से खाती हो तोड़ तोड़ के, मुंह ही नहीं खुलता उसका, पानी अलग से मिला तो स्ट्रॉ से पीती वो। अरे क्यों? क्योंकि सर कॉन्स्टेंसी नहीं है ना। तो डीएमयू सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सबकी लाइकिंग्स अलग है, सबके टेस्ट अलग है, सबके प्रेफरेंसेस अलग है। किसी को सिर्फ तीखा पसंद है, किसी को सिर्फ मीठा पसंद है, किसी को मिक्स पसंद है, किसी को पसंद ही नहीं है। अरे आया क्या समझ में? कॉन्स्टेंसी। Divisibility, the law assumes that the commodity consumed by the customer is divisible so that it can be acquired in small quantities. मतलब ठीक है, डिविजिबिलिटी मतलब आप छोटी छोटी चीजों में उसको डिवाइड कर सकते हो। अपना पानीपुरी का एग्जांपल, इट कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। सिंगल वांट, कमोडिटी, सिंगल वांट, बस मेरे को पानीपुरी की इच्छा है और कुछ नहीं खाती हूं मैं। पॉसिबल है क्या ये? एक ही, तुमको अगर बाहर गया तो कैसे पानीपुरी खाते हो तुम? उल्टा अगर तुमको वही चीज का सेटिस्फैक्शन नहीं आता, तुम उठ के आगे से चाइनीज खाने चले जाओगे। तो यहाँ पे होमोजिनिटी बची नहीं ना, तुमने डिवाइस से अपना चेंज कर दिया, तुमने इनपुट अपना चेंज कर दिया, तो यहाँ पे ये लॉ काम नहीं आता है। बट ये अज्यूम करता है कि आपको सिर्फ सिंगल वांट ही है। A given commodity can satisfy a single want of a person. The law assumes an experience of a single want which is completely satiable at a given point of time. Satiable, एक satiable को satiable ऐसा कुछ तो भी पढ़ा हुआ है मैंने यार कहीं तो भी। क्या पॉइंट ऑफ सेटिएटी, ये क्या था?
मैक्सिम कौन सा पॉइंट था? नहीं, ये पॉइंट ऑफ सेटिएटी पे क्या होता है, मैं भूल गया उसका फॉर्मूला क्या है? TU इक्वल टू मैक्सिमम एंड MU इक्वल टू, अरे है ना, ऐसा पढ़ा ना कहीं तो भी। हाँ ठीक है, चलो एक बार बता देना मेरे को ये अपने assumptions of DMU। Rationality, divisibility, single bond, constancy. આપણે कार्डिनल मेजरमेंट, कॉन्स्टेंसी, और एक और हो गया, और हो गया। okay. सारे बता सानिया। Cardinal measurement, homogeneity, constancy, divisibility, rationality. पॉज आदित्य। परफेक्ट, चलो। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब आइडियली हर एक्स्ट्रा एक यूनिट बढ़ने पे तुम्हारा सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। बट ये एक्सेप्शंस है, इसमें हर एक्स्ट्रा यूनिट आने पे तुम्हारा सेटिस्फेक्शन और बढ़ता जाता है। ऐसा कैसा? अरे वही तो एक्सेप्शन हुए ना। तो सर एक्सेप्शन टोटल 4-5। हॉबी, किसी किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने की आदत होती है, एक एक्स्ट्रा स्टैम्प मिलने पे उसका सेटिस्फेक्शन कम होता है या बढ़ता है? सेकंड, माइजर, भिखारी, कंजूस, उसका एक एक्स्ट्रा पैसा बचने पे उसको और मजा आता है या सेटिस्फेक्शन कम होता है? मजा आता है। अरे तुम एक कंजूस का 10 रुपए के एक बार 10 रुपया बचाया, अगली सेकंड का ही गए वहां पे और 15 रुपया बचाया, तो तुमने उसका बचाया तो उसको सेटिस्फेक्शन आइडियली कम होना चाहिए था, एक एडिशनल यूनिट तो उसका सेटिस्फेक्शन कम करना चाहिए था, बट उसका सेटिस्फेक्शन और बढ़ता है। तीसरा, एडिक्शंस, तू दे ना एक झूम, बराबर झूम वाले को एक बाटली दे, ऑलरेडी 4 बाटली पी के बैठा, उसको 5वीं बाटली दे और झूमेगा वो तेरे साथ, उल्टा उसको और मजा आएगा। वो सीधा नहीं चलेगा ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन मजा उसको पूरा आएगा। एक और बाटली पे उसका एक्सपीरियंस और अच्छा होता जाएगा। बराबर है? आइडियली कम होना चाहिए था, वो उल्टी करके भी वापस पिएगा उसको। हाँ। चौथा, पावर, जितनी ज्यादा पावर आती है उतना ज्यादा मजा आता है। सोचो तुमको एक मम्मी पापा गए कहीं बाहर, तुमको पावर मिली कि तुम छोटे भाई बहन का ध्यान रखना, और अगर वो पढ़ाई नहीं करे तो तुम उसको डांट सकते हो, मिलेगी। सबर करो, सबर, ठहरो जरा, ठहरो। तुमको अच्छा लगा कि गाले मारने मिलेगी उसको, 4 बातें सुना दी, पढ़ रहा है, उसकी बुक बंद करके गाली दे रहा है तू उसको, पढ़ ना रे, तू जानबूझ के चिल्ला रहा है उस पर। तो चुगली करने के लिए बापू को फोन किया, बापू बोल रहा है नहीं पढ़ रहा, मार। बुक पढ़ रहा था बेचारा, बुक छीनी, बुक फेंकी और मारा पहले कि बुक क्यों फेंकी तूने? वहां पे फेंकी तूने थी, ज्यादा पावर मिलने पे और मजा आया। फिर बापू को फोन किया, बापू बोले हंटर से मार साले को, नहीं पढ़ रहा था। अरे मां कसम, बुक ही छुपा दिया आधे घंटे तक, हम सोते जा रहा था उसको, और पावर मिली। नहीं कर रहा ना, उठा के पटक साले को, खलबत्ते का बच्चा समझ के, WWE की स्मैक दे साले को, ले उठान गले से फेंक साले को नीचे। नहीं पढ़ रहा तो देख रहे हो, जितना ज्यादा पावर तुम्हारा एडिशन होता जा रहा है, मजा उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो पावर में एक्सेप्शन आ जाएगा। लास्ट इज पैसा, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा मजा। नहीं तो बोलो अंबानी को रिटायर हो जा, बहुत है ना तेरे पास, बैठ घर में, नहीं उसको और कमाना है। अरे भिखारी को और कमाना समझ में आता, अंबानी को और क्यों कमाना है भाई साहब? मजा। वहां पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट नहीं आती। तो एक्सेप्शंस 5, पहला हॉबी, सेकंड सेकंड क्या बोला? माइजर, थर्ड एडिशन, एडिक्शंस सॉरी, फोर्थ पावर्स, फिफ्थ लास्ट वाला क्या था? उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर का क्वेश्चन क्या था? ठीक है। स्टेट द क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्रिटिसिज्म मतलब व्हाट डू यू मीन क्रिटिसिज्म? कि भाई साहब उसको क्यों कोसा जाता है, उसको क्यों कोसा जाता है, डीएमयू के लॉ को क्यों कोसा जाता है? क्योंकि वो एकदम अनरियलिस्टिक असम्पशन लेता है। कुछ भी होमोजेनिटी होना चाहिए, कॉन्स्टेंसी होना चाहिए, सिंगल वांट होना चाहिए, कुछ तो भी, मतलब कुछ तो भी हट। सबसे पहला क्रिटिसिज्म, यो अनरियलिस्टिक असम्पशन है।
अरे क्रिटिक्स होता है ना, कोई मूवी पे क्रिटिक्स होता है, सलमान खान की मूवी बहुत अच्छी है, पहले क्रिटिसिज्म मिल गया। हाँ, तो क्रिटिसिज्म मतलब उसको जब गालियां देते हैं लोग, तो क्यों गालियां देते हैं? सबसे पहले अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट, मैं गिनना आता ही नहीं मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो तू लॉ कैसे बनाया रे? तू पहले मेरे को बता तेरे को कितना मजा आया, नहीं मालूम है तो काय के लिए लॉ बनाया साले, फालतू पकड़ हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो सेकंड कार्डिनल मेजरमेंट। तीसरा इनडिविजिबल गुड्स, कभी कभी गुड्स को आप इनडिविजिबल कर नहीं, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते हो। जैसे आप मैकबुक लेते हो, एप्पल का लैपटॉप लेते हो, तो आपको मजा आया एप्पल का लैपटॉप लेने को, लेकिन उसके अंदर का सॉफ्टवेयर यूज करते नहीं आता, लेकिन वो उसका पार्ट एंड पार्सल है, उसके साथ में आएगा। कभी मैकबुक यूज किया, एप्पल का लैपटॉप यूज किया, मेरे को तो झेपा ही नहीं आज दिन तक वो सॉफ्टवेयर, उसका सब उल्टा ही है, साला क्रॉस इधर रहता है, इसका क्रॉस इधर रहता है, समझता ही नहीं मेरे को। कंट्रोल सी करने जाता भलते कुछ हो जाता, कॉपी नहीं होता उसमें, उसका फंक्शन सी रहता है। तो मेरे को मैकबुक का बड़ा शौक है, क्योंकि एकदम लाइट वेट है, मस्त 10 सेकंड में चालू हो जाता है, लेकिन अंदर का सॉफ्टवेयर आता नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पे मेरा डीएमयू काम ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं उसको डिवाइड ही नहीं कर सकता हूँ। यही बात समझना। फोर्थ, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये बार बार पैसों के टर्म्स में हमको जताता है, हर जगह पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मनी इज नॉट एवरीथिंग। अगर तुमको ऐसा लगता है अकाउंट नंबर देता हूं। एंड लास्ट इज अ सिंगल बॉन्ड, एक इंसान को एक ही चाहिए, लड़कियां क्या करेगी फिर? एक कपड़ा कब तक पहनेगी? 1000 कपड़े वो 2 दिन में खत्म कर डाले, वो देख उसको हंस रही है वहां पे। सिंगल बॉन्ड है वो तो 1000 भी कम है। सिंगल बॉन्ड अक्कल है तुम्हारे अंदर? कलर का इन्वेंशन अगर लड़कों ने किया था, ब्लैक और व्हाइट होती जिंदगी, ब्लैक और ब्लू होता, ब्लैक और ब्लू ले ले। हाँ, ब्लैक और ब्लू। लड़कियों ने किया था, पता चला पिंक के 500 शेड आते हैं। डेनिम में जो इंसान मांगता है ना आदमी, वो सेल्समैन भी बोलता है ऐसा मेरे को नहीं मालूम, इधर रखे जाके देख ले कौन सा चाहिए तेरे को। ओशनिक ब्लू चाहिए, कौन सा है भाई ये? आया बात समझ में? तो भाई साहब सिंगल बॉन्ड ये कैसा हुआ? ये पॉसिबल नहीं है, तो ये उसको क्रिटिसिज्म मिला। अरे आया क्या समझ में? पक्का? तो व्हाट वेर द क्रिटिसिज्म टू डीएमयू? अनरियलिस्टिक assumptions, कार्डिनल मेजरमेंट, सिंगल बॉन्ड आखिरी में आता है। तीसरा इंडिविजिबल गुड्स, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। फिफ्थ सिंगल बॉन्ड। लास्ट में उसके ऊपर उसके ऊपर इसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर का क्वेश्चन। अबे डोबड़ो, उसके ऊपर का क्वेश्चन, उसके ऊपर की लाइन नहीं, एक्सेप्शंस। लास्ट एक्सेप्शन उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर इसके ऊपर उसके ऊपर का क्वेश्चन, assumptions ऑफ डीएमयू। क्या क्या था? लाइन से नहीं, क्या क्या था? रैशनैलिटी, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी। हाँ ठीक है, अब मच्छी बाजार बन गया इसलिए ठीक है। आफ्टर इट्स, ये कट है, ये रिलेशनशिप है, कट है कि है? रिलेशनशिप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। सिंपल सी बात है। Now, since MU is a hypothetical concept, let's consider it in the terms of rupees to have a better understanding. Now, assume 1 unit of MU gives you satisfaction of rupees 10. ठीक है? और जिस चीज के लिए तुम प्राइस पे कर रहे हो, प्राइस आती है उसकी 50 रुपए की, मतलब हर एक यूनिट तुमको 50 रुपए में खरीदना है, लेकिन हर एक यूनिट तुमको सेटिस्फैक्शन 10 रुपए का देगा। प्राइस पे करना और सेटिस्फैक्शन में फर्क है। तुम कहीं पे फीस पे करो, लेकिन तुमको समझना चाहिए, वो अलग बात है। तो एक सब्जेक्ट लिया, एक सब्जेक्ट की फीस पे किया, 10 रुपए का सेटिस्फैक्शन आया, दूसरे सब्जेक्ट की फीस किया, 20 रुपए का सेटिस्फैक्शन आया। इस तरीके से बात करो, एक होता है प्राइस पे करना, एक होता है सेटिस्फैक्शन। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पानीपुरी, पहले 10, 8, 7, 5, 3, 1। क्लियर है बात? MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज, 10 पानीपुरी खाई तो सेटिस्फैक्शन कितना रुपए का होगा? 100 रुपए का। 10 रुपए का एक सेटिस्फैक्शन था ना। 8 में 80, 60 में 70, 5 में 50, 3 में 30, 1 में 10। ओ माय गॉड, इसमें होली क्रॉस के बच्चे। समझा क्या तुमको? इंग्लिश बोला, हिंदी में बोला मैं, समझा ना?
मार्केट प्राइस ऑफ पानीपुरी 50 50 50 50 50 50। पहले इसमें तुमने पे किया 50 रुपया और सेटिस्फैक्शन तुमको 100 का आया, अच्छी बात बुरी बात? दूसरा में तुमको सेटिस्फैक्शन आया 80 का, तुमने पे किया खाली 50, अच्छी बात बुरी बात? तीसरे में तुमने पे किया 50, तुमको सेटिस्फैक्शन मिला 70 का, अच्छी बात बुरी बात? चौथे में तुमने पे किया 50 रुपया, तुमको सेटिस्फैक्शन आया 50 का, कोई दिक्कत? एक बार का तुम दे भी दोगे। फिफ्थ में तुमने पे किया 50 रुपया, मजा आया 30 का, तुमने आइडियली यहां पे स्टॉप कर देना चाहिए था। लास्ट में तुमने पे किया 50, तुमको मजा आया खाली 10 का, ये तो एकदम ही गलत बात। एक बात समझ में, ये जो नीचे का डब्बा है ये पूरा पढ़ो खुद से। अच्छा, जब तुम्हारा ये हो जाता है प्राइस, ये मतलब सर ये जहां पे आपका एमयू और प्राइस पेड दोनों सेम है, जब आपका एमयू और प्राइस पेड दोनों सेम है उसको बोला जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सर जब आपका एमयू इज लेस देन पी है, सॉरी इज ग्रेटर देन पी है, सॉरी मतलब ये ऊपर वाले सारे, ये पॉइंट को बोला जाता है मार्जिनल यूनिट्स, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, इंट्रा होगा ये। और जब आखिरी के दो में जब आपका एमयू इज लेस देन व्हाट यू आर पेइंग, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। आइडियली कंज्यूमर को कौन से पॉइंट पर स्टॉप हो जाना चाहिए था? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे, जब आपका एमयू इक्वल टू पी हो जाता है। आई क्या बात समझ में? पक्का क्लियर है? कोई डाउट है? फटाफट पूरा पढ़ के दो मेरे को, चैप्टर खत्म।